बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फोर्थ लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लिया होगा और इस सीरीज़ को, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि आपने ये सोचा होगा कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन हम एक जगह से दूसरी जगह, जो कि थाउजेंड्स किलोमीटर हमसे अवे होती है, हम किस तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि हमारे पास इंटरनेट की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे पास है, ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इसको ग्लोबल विलेज क्यों कहा जाता है? जैसे कि हमारे पास एक विलेज में छोटी सी बात होती है और विद इन सेकेंड्स वो स्प्रेड हो जाती है और हर एक को पता चल जाती है। इसी तरह इंटरनेट पे भी पूरी दुनिया जो है हमारे पास एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है। यूके में कोई भी कांड होता है, एक मिनट में पाकिस्तान में पता चल जाता है, इंडिया में पता चल जाता है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से होता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हाई स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह कन्वे हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स यूज़ होते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद द हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स, जो कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स यूज़ करती है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जिसमें हमारे पास कंप्यूटर हाई स्पीड लिंक्स को यूज़ करते हैं एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये होता है द इंटरकनेक्शन, जो इंटरकनेक्शन होता है डिफरेंट डिवाइसेस का या डिफरेंट कंप्यूटर्स का, ऑफ कंप्यूटर्स इनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। बेसिकली जो जितनी भी डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उन पे इंफॉर्मेशन को सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द कम्युनिकेशन लिंक आल्सो आर यूज टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में डिफरेंट लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ होता है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं। दुनिया में वो थाउजेंड्स किलोमीटर अवे भी क्यों नहीं है, बेशक वो सऊदीया बैठा है, दुबई बैठा है, यूके बैठा है, यूएस, जहाँ भी बैठा है, तो हम उनसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज हमारी दुनिया बन चुकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। कंप्यूटर इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर उसमें से एक है, मतलब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि कंप्यूटर्स ही आपस में लिंक्ड होते हैं ना। तो कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए कंप्यूटर्स ही, या मोबाइल्स जो हैं, ये भी एक कंप्यूटर ही है, तो मोबाइल और डिफरेंट डिवाइसेस ही कनेक्टेड होती हैं, नोड्स जिसको कहते हैं। इट मेक इट पॉसिबल टू यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए ये यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या क्या कह रहा है, उसकी थोड़ी सी डिटेल, जैसा कि मैंने आपको ग्लोबल विलेज का कहा है, द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, जो दुनिया है ये एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है, एक गांव की तरह बन गई है, जिसका नाम ग्लोबल विलेज रखा है ड्यू टू एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से जो पूरी दुनिया है ये एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चंद सेकंड्स में पूरी दुनिया में फैल सकती है। इट मीन्स दैट people living in the world know one another as if they are living in a village। मतलब पीपल इस तरह एक दूसरे को जानते हैं जिस तरह एक विलेज में लोग एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन शहरों में जाके आप किसी से एड्रेस पूछेंगे ना कि ये वाला एड्रेस कहाँ है, ये पर्सन कहाँ पे रहता है, नाम लेंगे तो वो नहीं बताएगा कि ये कहाँ पे रहता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। लेकिन गाँव में आप अगर पूछते हैं कि ये अंकल कहाँ पे रहते हैं, तो एक मिनट में वो बता देगा कि इसका घर इस जगह पे है, क्योंकि छोटा सा इलाका होता है, सारे एक दूसरे को जान रहे होते हैं। तो हमारी दुनिया भी अब मतलब कि इसी तरह ग्लोबल विलेज की
तरह बन गई है, सारे एक दूसरे को जानते हैं ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि पर्सनस एक दूसरे के साथ लिंक में होते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक, मतलब क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन लिंक्स यूज़ होते हैं, और कुछ इन टेक्नोलॉजीज़ की नो हाउ होती है जिसके ज़रिए ये एक दूसरे के साथ मतलब के लिंक्ड होते हैं, तो वो उसको ऑपरेट करना जानते हैं। यही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जिसमें कम्युनिकेशन लिंक्स भी है। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन लिंक्स और हमारे पास नो हाउ, ये 3 कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। वही कह रहा है कि ये फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजीली एंड क्विकली। ज़ाहिर सी बात है, बहुत आसानी से आप व्हाट्सएप पे बैठे हुए जहाँ मर्ज़ी कांटेक्ट कर लें, और बाकी जो लिंक्स हैं उनको भी यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो 3 कंपोनेंट हम देखेंगे। जैसा कि पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और अभी अभी मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और नो हाउ होना ज़रूरी है कुछ चीज़ों की, ये भी ज़रूरी है नो हाउ ऑपरेट करने के लिए उन टूल्स को जिनके ज़रिए आप कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो कंप्यूटर देखते हैं, तो कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ठीक है, एक डिवाइस होती है, एंड नोड कह लें, ठीक है, जिस पे कम्युनिकेशन लिंक्स को कनेक्ट किया जाता है, और हम इनका नॉलेज रखते हैं, और हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारे पास सिस्टम दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू एक्सेप्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड प्रेजेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ज़ाहिर सी बात है, कंप्यूटर में हमारे पास एक रिक्वेस्ट है या इंस्ट्रक्शन है, उसको एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, प्रेजेंट डेटा करता है, एंड इन्फॉर्मेशन को मतलब स्टोर कर सकता है। तो ये सारी की सारी कैपेबिलिटी होते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर का आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये एक कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। फिर आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिनके ज़रिए पीपल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। आप किसके ज़रिए डिफरेंट लोकेशंस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ। ये लिखा हो, इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट लोकेशंस थ्रू अ मीडियम। मीडियम क्या, जो ज़रिया जिसके ज़रिए आप जुड़े हुए होते हैं। कोई तार हो सकती है, वायर्ड हो सकता है, या वायरलेस हो सकता है, मोस्टली अब वायरलेस यूज़ करते हैं, ठीक है। थ्रू अ मीडियम दैट इनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। कहता है आप जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लिंक्ड होते हैं थ्रू मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, या वायरलेस हो सकता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क अलाउ पीपल एंड बिजनेसेस टू इंटरेक्ट। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी वो इंटरेक्ट करते हैं, और जो पीपल्स हैं ये भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इट इंक्लूड हार्डवेयर एंड प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम रेवोल्यूटरी थ्रू द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक। कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ही जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक रेवोल्यूशन लेके आई है, हमारे दुनिया में एडवांसमेंट लेके आई है। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली, ठीक है। ये सारा का सारा मतलब कि ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए ये आसानियाँ पैदा की हैं। फिर कह रहे हैं नो हाउ होना ज़रूरी है। नो हाउ इज़ द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग प्रॉपरली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नो हाउ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कहता है किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपरली उसकी नो हाउ होना ज़रूरी है, मतलब उसे जानना ज़रूरी है। कह रहा है आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाह रहे हैं। पोजीशन ऑफ द स्किल्स नीडेड टू यूज़ दीज टूल्स। आप अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए उन टूल्स को यूज़ करने के लिए जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। पीपल शुड नो द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम। दे शुड ऑल्सो
हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, और ये भी इन्हें जानना चाहिए कि अब कैसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये हर तरफ आपके पास कंप्यूटर साइंस में जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू कैन से दैट राइट। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि क्रिएट हो रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, नेटवर्किंग में, कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बला बला, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप गाइज आपको समझ आई होगी कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या देखा, कि दिस इज़ एक्चुअली इंफॉर्मेशन का फ़्लो है एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ कर, कम्युनिकेशन नेटवर्क या लिंक्स को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हैं और कंप्यूटर की कनेक्टिविटी होती है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे C++ की पूरी सीरीज़ कवर करवा चुके हैं हम, जिसमें 100+ लेक्चर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम कवर कर रहे हैं। तो आई होप आपने बाकी सीरीज़ भी हमारी देखी होंगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी इन सीरीज़ को, राइट। और ये हमारा मतलब कि जो है अगर आप कोई असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, हमारी टीम से कोई वर्क करवाना चाह रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।